बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को वन सॉल्व करने वाले हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके क्लासिफिकेशन कितने टाइप के थे। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन तो अरस्तू ने किया था ना। फिर उसके बाद आते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि कैरोलस लिनियस ने किया था। कैरोलस लिनियस ने किया था, इसका बेसिस था सेल वॉल। जिसमें प्रेजेंट थे वो प्लांटी में थे एंड जिसमें एब्सेंट थे वो एनिमेलियम थे। प्लांटी में अपने आ गए बैक्टीरिया, फंगी एंड ऑल प्लांट्स। एनिमेलियम में प्रोटोजोआ से लेकर कॉर्डेटा फाइलम तक। बट इसमें क्या था कि इसमें जो कमी थी वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। एंड जो अपने फोटोसिंथेटिक थे एंड नॉन फोटोसिंथेटिक थे, मतलब सेलुलोजिक सेल वॉल, तो वो सभी सेम किंगडम में थे, जबकि सब में डिफरेंट होता है ना। एंड दूसरा जो अपना था क्लासिफिकेशन वो आर एच विटेकर ने किया था 1969 में। इनका बेसिस था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनी। तो इसका इसमें इन्होंने जो है 5 किंगडम दिया था। तो मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंगी हो गया, प्लांटी एंड एनिमेलिया। 5 किंगडम इन्होंने दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड अमीबा सभी सेम किंगडम में क्लासिफाइड किए गए थे, जो कि एक ये कमी थी। एंड देन 3 डोमेन क्लासिफिकेशन बाय कार्ल वुड्स। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है डोमेन। तो फर्स्ट डोमेन में बैक्टीरिया एंड आर्की थे, मतलब 2 डोमेन हो गए। इसमें मतलब कि मोनेरा को 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया गया था, बाकी सबको यूकैरिया में रख दिया गया था। तो यूकैरियोट्स हो गए थे 1 डोमेन में एंड प्रोकैरियोट्स को 2 डोमेन में क्लासिफाइड कर दिया था एंड कार्ल वुड्स ने किया था। नेक्स्ट जो अपने कैरेक्टर्स हैं अब देख लेते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलियम सब सेल टाइप सब में, तो मोनेरा को छोड़कर बाकी सब में यूकैरियोटिक ही होगा। सेल वॉल जो है इसमें मोनेरा में नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड होता है। प्रोटिस्टा में किसी किसी में प्रेजेंट होगा एंड फंगी में काइटिन का होता है एंड प्लांटी सेलुलोज एंड एनिमेलिया में एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट है तो इसमें एब्सेंट होगा, बाकी सब में प्रेजेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें सेलुलर होगा, इसमें भी सेलुलर। प्रोटिस्टा एंड फंगी जो अपना होता है मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू एंड प्लांटी टिश्यू ऑर्गन एंड एनिमेलिया में टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। आगे बढ़ता चला जाएगा ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइट। एंड प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। फंगी हेट्रोट्रॉपिक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। प्लांटी ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक। एनिमेलिया में हेट्रोट्रॉपिक, होलोजोइक एंड सैप्रोफाइटिक। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो इसमें यू बैक्टीरिया आ गया, आर्के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एक्सेट्रा। प्रोटिस्टा में ट्राइसोफाइट्स आ जाएंगे, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइमोल्ड एंड प्रोटोजोआ। एंड फंगी में फाइकोमाइसिटिस, एस्कोबैसिडियो एंड ट्यूटेरोमाइसिटिस। प्लांटी में एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एनिमेलिया में ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल। नेक्स्ट आ जाता है किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया में। तो ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट हो जाएगी। सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट, बट राइबोसोम प्रेजेंट होता है ना। राइबोसोम जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है ना, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड तो सो प्रेजेंट होगा। एंड जो इसमें होते हैं ये मोटाइल भी होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं, मतलब फ्लैजिला इसमें एब्सेंट प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, तो इनका जो शेप होता है, मतलब साइज होता है, वो तो बहुत स्मॉल होता है। बट इसमें जो है न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑटोट्रॉप भी होते हैं, हेटेरोट्रॉप भी होते हैं, सिम्बायोटिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉप में फोटोसिंथेटिक होंगे, कीमोसिंथेटिक होंगे एंड हेटेरोट्रॉप में पैरासिटिक होंगे, सैप्रोफाइटिक मोस्टली। तो फेवरेबल कंडीशन में ये बाइनरी फ्यूजन द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। एंड डिजीज भी होते हैं, कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर एक्सेट्रा। कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम हैबिटेट डाइवर्सिटी ना। एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया देख लेंगे तो अगर सर्कुलर है तो कोकी
एंड बैसिलस, बैसिलाई, वाइब्रियो, कॉमा, सेप एंड स्पाइर स्पाइरिला स्पाइरिलम। तो इसमें फ्लैजिला भी होते हैं ना, ऐसे लगे रहते हैं। Chemosynthetic bacteria oxidize inorganic substance, use the release energy for ATP production, play important role in nutrient and cycling. नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सेल वॉल रहता है सबसे बाहर, फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, एंड मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ घूमी रहती है, जिसे मेसोसोम कहते हैं। अब मेसोसोम किस में काम करता है, तो जो है ये रोल प्ले करता है मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग, मेम्ब्रेन एक्सटेंशन ना, अंदर की तरफ जो फोल्ड हुआ है, फॉर्म लेमिला, ट्यूबुलर और वेसिकल, and increases surface area, enzymatic content, helps in cell wall formation, DNA replication, distribution, respiration and secretion, इसमें जो है ये हेल्प करते हैं। एंड नेक्स्ट आते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल होते हैं, ऑर्गेनल्स आर absent ना, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड मीन्स 70 एस राइबोसोम प्रेजेंट होगा। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं ये इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्म। तो ये इंक्लूजन बॉडी के तीन टाइप्स होते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल होते हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल होते हैं, गैस वैक्यूल। प्रेजेंट ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया एंड पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। नेक्स्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है, सॉरी न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस तो एब्सेंट होगा ना, तो न्यूक्लियोइड होगा, जीनोमिक एंड क्रोमोसोमल डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, तो इसमें तो एब्सेंट होगा क्योंकि प्रोकैरियोट से, तो हिस्टोन एब्सेंट होगा ये ना। तो अगर हिस्टोन एब्सेंट है, तो अगर न्यूक्लियस नहीं तो हिस्टोन एब्सेंट हो गई। एंड नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रोवाइड एक्स्ट्रा phenotypic character used to monitor genetic transformation, एंड 70 एस के राइबोसोम होते हैं ना, एंड सॉरी, और ये है फिमरे, तो ये फिमरे हो गया। अब ना डिजिटल लाइफ फाइबर्स हेल्प्स इन अटैचमेंट टू रॉक एंड होस्ट टिश्यू। एंड नेक्स्ट, जब क्या कहते हैं, बहुत सारे राइबोसोम एंड mRNA ना, और सॉरी rRNA, ये mRNA से जुड़ जाए तो उसमें क्या होता है, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम होते हैं। एंड नेक्स्ट पिलाई होता है, तो फिमरे, फिमरे का ही पार्ट होगा ना पिलाई, इलोंगेटेड एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, हेल्प इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एंड नेक्स्ट, जो अपने अपेंडेजेस होते हैं फिमरे का, तो ये फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट, एंड साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनिकल, कॉलोनिकल एंड फिलामेंटस होती है। कॉलोनी सराउंडेड बाई जिलेटिनस शीथ, ये रहा ना जिलेटिनस शीथ, ये जो सराउंडेड बाई है म्यूसिलेजिनस शीथ है, वही जिलेटिनस शीथ है। क्रोमेटोफोर होगा, मेम्ब्रेन एक्सटेंशन, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल है, सिमिलर टू हायर प्लांट। साइनोफाइजन स्टार्च होगा, गैस वैक्यूल होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय हाइड्रोसिस्ट, नॉस्टॉक एंड एनाबिना। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ऑप्शन फ्रॉम ब्लूम पॉल्यूटेड वाटर, ये पॉल्यूटेड जगह पे नहीं होते, सो इंडिकेटर भी कह सकते हैं इसको। अपना ये जो है आर्की बैक्टीरिया, तो ये नॉस्टॉक हेट्रोसिस्ट हो गया, एंड ये अपना जो है नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, डिफरेंट सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, अदर बैक्टीरिया। हैबिटेट जो होता है एलोफाइल, साल्टी एरिया में, तो मेथेनोजन मेथेन प्रोड्यूसिंग होते हैं। ये रूमिनेंट गट में पाए जाएंगे, मतलब जहाँ पर गाय भैंसे रहती है वहाँ पर। एंड मार्शी एरिया, कैटल यार्ड में। एंड थर्मोएसिडोफिलिक, जो अपने हॉट स्प्रिंग होते हैं। नेक्स्ट, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल ऑर्गेनिज्म है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेप्रोफाइट पैरासाइट होता है, कैन कॉज डिजीज एनिमल प्लांट एंड ह्यूमन, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, स्मॉलेस्ट है ना, तो विदाउट ऑक्सीजन के भी ये रख सकता है। प्रोटिस्टा में आ जाते हैं, नो वेल डिफाइंड बाउंड्री, मेनली एक्वेटिक होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, बाइनरी फ्यूजन होता है,
Some have a cilia and flagella, and plants like animal like fungi like ये सबके जैसे दिखते हैं. सेल वॉल प्रेजेंट इन सम, किसी किसी में होता है. न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा बिकॉज यूकैरियोटिक है. मेम्ब्रेन पाउच सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होगा बिकॉज यूकैरियोटिक है. एंड दिस किंगडम फॉर्म लिंक विथ प्लांट एनिमल एंड फंगी, यही है. एंड इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड नहीं है. मीन्स कि कई बार जब इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है तो इसके कई सारे ऑर्गेनिज्म अपने ये प्रोकैरियोट्स में रख दिए जाते हैं. कई बार जो है ये अपने आगे वाले किंगडम में चले जाते हैं, जैसे फंगी में हो गए, प्लांटी में हो गए. नेक्स्ट अभी जो अपना प्रोटिस्टा है तो इसका देख लेते हैं. इसमें क्राइसोफाइट रहते हैं, राइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड एंड स्लाइमोल्ड. हैबिटेट जो होता है क्राइसोफाइट का वो फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर में होता है. सेल वॉल जो होता है डाइटम्स टू थिन ओवरलैपिंग सेलुलोसिक एंड सिलिका इज एम्बेडेड ना. न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन. डाइटम्स होंगे लोकोमोशन, पैसिव फ्लोटिंग मूवमेंट, सिलिया एंड फ्लैजिला absent होती है इसमें. स्पेशल पॉइंट सेल वॉल indestructible indestructible due to silica and form. जो सिलिका होता है इसमें ना, जैसे कि सेल वॉल है वो आसानी से टूट नहीं सकती ना, बिकॉज ऑफ सिलिका. एंड सो डायटमस आर ग्रिटी यूज. तो ये डायटमस dionysius earth gritting used in filtration of oil and syrup and stone polishing. No. तो क्राइसोफाइट एंड आ जाएंगे ट्राइनोफ्लैजिलेट, मैनली मेरिन, प्रेजेंट स्ट्रिप प्लेट ऑफ सेलुलोज. ऑटोट्रॉफिक होंगे, टू डिसिमिलर फ्लैजिला, वन ट्रांसवर्स एंड वन लॉन्गिट्यूडनल. एक ऐसे है और एक ऐसे रहेगा ना, लॉन्गिट्यूडनल. Red tide rapid multiplication and separating of red dinoflagellate guanulax water bloom. Toxin secreted during red tide cause death of fishes. Next, euglenoid Stangen mainly fresh water. Absent. Instead of cell wall, a proteinaceous pellicle is present. Mixotrophic nutrition होगा. Two unequal flagella, one long and active and one short inactive. एक छोटा होगा एक बड़ा होगा ना, एक बड़ा फ्लैजिला है और एक छोटा फ्लैजिला है. व्हेन लाइट प्रेजेंट तो ये फोटोसिंथेटिक होंगे, अगर लाइट एब्सेंट है तो ये हेट्रोट्रॉफिक होंगे. स्लाइमोन फाउंड इन डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स engulfing dead organic matter. Absent in vegetative phase but present in spore cellulose. हेट्रोट्रॉफिक हो गए और सेप्रोफाइटिक हो गए न्यूट्रिशन में ना. सेल वॉल जो होती है एब्सेंट होती है, हैबिटेट तो बता ही दिया ना. सेल वॉल इसमें भी एब्सेंट थी. इसमें केवल डाइनो फ्लैजिलेट में प्रेजेंट होती है सेल वॉल एंड डाइटम्स में होती है. एंड लोकोमोशन तो इनका होता ही नहीं, मतलब कि कुछ वैसे भी स्ट्रक्चर दिया नहीं. एंड स्पेशल पॉइंट जो होता है इसमें फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का फॉर्मेशन करेगा. स्पोरेंजियम फ्रूटिंग बॉडी. स्पोर में जो है सेल वॉल होती है. ध्यान रखिएगा कि स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल एब्सेंट है, बट अगर स्पोर बनेगा तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी. सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इन एडवर्स कंडीशन. डिस्पर्सन बाय एयर करंट, एयर करंट के द्वारा ये फैलते हैं स्पोर्स. नेक्स्ट है फंगी. तो ग्रेट डाइवर्सिटी मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट एंड ग्रोज मोइस्ट एंड वार्म इन्वायरमेंट. compilation nature. So body is mycelium, cell wall chitin and polysaccharide. Unique kingdom of heterotrophs. तो सबसे पहले माइसेलियम जो होता है इसमें एसेप्टेट आ जाएंगे एंड सेप्टेट आ जाएंगे. एसेप्टेट कनेक्टिव एंड यूनियन बाइन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड और बाइन्यूक्लिएटेड ना. तो जो अपना एसेप्टेड होगा वो फाइकोमाइसिटीज में होगा एंड ब्रांच एसेप्टेड बाकी सारे में हो जाएंगे. एस्को बेसिडियो एंड ड्यूटेरो. नाटिक प्रोडक्शन जो होगा वो वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल स्पोरेंजियोस्पोर्स इंडोजीनस.
एंड कोनिडिया एक्सोजीनस। कोनिडिया अगर बनेगा तो एक्सोजीनस, सेक्चुअल होगा तो आइसोगेमस, एंड आइसोगेमस ओगेमस ना। फ्रेगमेंटेशन में बर्डिंग आ जाएगी, और बाइनरी फेज ईस्ट में होता है ना, ईस्ट में अपना। सो नेक्स्ट, यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोस, पैरासिटिक एल्ब्यूगो, सैप्रोफाइट म्यूकर, मशरूम, एंड सिम्बायोटिक लाइकन होगा तो फंगी एंड एल्गी आ जाएगा। माइकोराजा माइकोराइजा होगा तो फंगी एंड हाइगर प्लांट रूट ना। नेट इन फाइकोमाइसिटिस कैरियोगामी occur just after plasmogeny. Thus, dikaryophase is not observed. Phycomycetes में होता है ना, dikaryophase not observed. And Escobasidio interval occur between plasmogamy and karyogamy. So, dikaryophase observed. तो किसमें नहीं होता, फाइकोमाइसिटिस में। बाकी इसमें होगा अपना सेक्सुअल स्पोर जो होगा वो स्पोर, जाइगोस्पोर एंड एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर, सारे उसके क्लास के अकॉर्डिंग ही है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी तो किसके बेसिस पे किया गया है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कितने में। तो चार में होता है ना, फाइकोमाइसिटिस, एक्सको एंड बेसिडियो एंड डिटोरो। तो फाइकोमाइसिटिस को एल्गल फंगी भी कहते हैं। हैबिटेट जो होगा एक्वेटिक होगा, सम कुछ पाए जाएंगे डिकेइंग वुड, मोइस्ट एंड डैम प्लेसेस। ऑब्लिगेट पैरासाइट भी होते हैं। माइसेलियम जो होगा ब्रांच्ड होगा ना। माइसेलियम जो होगा ब्रांच होगा, एसेप्टेट होगा, कोइनोसाइटिक होगा, मल्टीन्यूक्लिएटेड होगा ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, स्पोरेंजियोस्पोर इंडोजीनस होगा, मोटाइल जूस्पोर होगा, नॉन मोटाइल एल्पानोस्पोर होगा। एंड एल्पानोस्पोर किस में पाया जाएगा, तो एक ही अपना क्लास है, वो है फाइकोमाइसिटीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो इन आइसो ओगेमस, मियोसिस होगा ऑक्योर इन जाइगोस्पोर एंड ओस्पोर, सेक्सुअल स्पोर जाइगोस्पोर एंड ओस्पोर। फ्रूटिंग बॉडी तो इसमें एब्सेंट हो जाएगी, डायग्राम तो अपना ये म्यूकर पे दिया ही है। एंड कुछ एग्जांपल जो है फाइकोमाइसिटिस के, तो म्यूकर होगा, राइजोपस होगा, प्रेडमोल्ड, एल्ब्यूगो, हॉट स्पॉट ऑन रस्ट एंड मस्टर्ड। एंड नेक्स्ट आ जाएंगे बेस इसको माइसिटिस पे, तो इसे सेक फंगी भी कहेंगे। एस को ना, एस सी आ रहा है ना, तो सेक फंगी हो जाएगा। सेप्रोफाइटिक होगा, पैरासिटिक होगा, हैबिटेट डिकम्पोजर होंगे, और कोप्रोफिलस हो जाएंगे। माइसिलियम जो होगा वो ब्रांच्ड हो जाएगा ना। एंड एक्सेप्शन जो है वो ईस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिसेलुलर एंड नॉन माइस सीलियल होगा। नेक्स्ट, जो अपना रिप्रोडक्शन होगा वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, ईस्ट, रीजन एंड बर्डिंग ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो कोनिडिया, कोनिडिया में होगा, एक्सोजीनस होगा। कोनिडिया अगर बन रहा है तो एक्सोजीनस ही होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो फ्यूजन इन सोमैटिक सेल ना, फ्यूजन इन सोमैटिक सेल गैमेटेंजिया। एंड मियोसिस जो होगा वो, मियोसिस होगा वो अपना, ये सब एस्कोमाइसिटीज में occur in एस्कस इनसाइड एस्कोकार, इसमें बेसिडियो कार्प हो जाएगा ना। तो मियोसिस किस में हो रहा है, एस्कोकार्प में। सेक्सुअल स्पोर कहाँ बन रहा है, एस्कोस्पोर एन होगा, इंडोजीनस होगा। एंड फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प में बन रहा, अपना स्ट्रक्चर दे रहा। एस्परजिलस का एग्जाम्पल हो जाएंगे, एस्परजिलस, क्लेविपर्स, न्यूरोस्पोरा। बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल वर्क में न्यूरोस्पोरा आते हैं। मोरल्स एंड ट्रफल्स, एडेबल, ईस्ट आ गया अपना। एंड बेसिडियोमाइसिटिस, इसे क्लब फंगी भी कहते हैं, ग्रो इन सॉइल, वोडन लॉग, ट्री स्टम एंड पैरासाइट ऑन प्लांट। इसका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड होता है एंड सेप्टेड होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, लगभग सभी में फ्रेगमेंटेशन ही है। एसेक्सुअल
एसेक्सुअल स्पोर जो है तो इसमें एब्सेंट हो जाएगा ना, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज एसेक्सुअल स्पोर फॉर्म नहीं होंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन सोमैटिक सेल हाइपे जो इनका डिफरेंट होगा, आइस्ट्रेन और जीनोटाइप। म्यूसिस ऑक्योर इन बेसिडियम इनसाइड बेसिडियो कार, इसमें कौन सा था, एस्कोकार ना, सब में इनसाइड ही है। सेक्सुअल स्पोर इसमें एस्को स्पोर था तो इसमें आ जाएगा बेसिडियो स्पोर। एंड ये एक्सोजीनस होगा, बाहर की तरफ मतलब ना। एंड डायग्राम जो इसमें दे रखा है एगेरिकस का दे रखा है, एग्जाम्पल देख लेते हैं बेसिडियो का ना। तो मशरूम हो गया, पफवाल हो गया, पफवाल को ब्रैकेट फंगी भी कहते हैं, एगेरिकस मशरूम ना। एंड अस्टिलगो स्मट पक्सीनिया रस्ट, तो रस्ट एंड स्मट। रस्ट एंड स्मट। नेक्स्ट ड्यूटेरोमाइसिटीज में इनपरफेक्ट फंगी भी कहते हैं। सम आर सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक मोस्टली डिकम्पोजर, इसमें जितने भी डिकम्पोजर है सारे सारे 30 से हम याद रखेंगे, 30 से ड्यूटेरोमाइसिटीज ना, डिकम्पोजर जितने भी होगी ड्यूटेरोमाइसिटीज में आ जाएंगे। माइसिलियम जो होगा ब्रांच्ड होगा, सेप्टेट होगा, ब्रांच एसेप्टेट सिर्फ एक में पाया जाएगा, वो फाइकोमाइसिटीज। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्ट जो अपना ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल एक्सोजीनस कोनिडिया बन जाएगा। इसमें बेसिडियो वाले में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट था, ड्यूटेरो वाले में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट हो जाएगा। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट हो जाएगा तो इन सबका कोई सेंस ही नहीं बनता। लास्ट में अपना देख लेते हैं ये क्या एग्जाम्पल, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट आ जाते हैं वायरस पे। एंड प्लांटी वाला तो अगला हम पढ़ लेंगे प्लांट किंगडम में। एंड किंगडम एनिमेलिया वाला अपना एलिमेंट किंगडम है। सो आगे आ जाते हैं वायरस पे। वायरस इनर्ट आउटसाइड होस्ट है, नॉट ट्रूली लिविंग, नॉन सेलुलर है, हेलिकल, पॉलीहेड्रल सिमेट्री, न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है ना, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, तो ये इसका बना न्यूक्लिक एसिड प्लस ना, न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है वो अपना कौन सा है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का बना न्यूक्लिक। एंड जो M W बेजरनिक थे तो उन्होंने नाम दिया था क्या, कंटेनम बाइवम फ्लूडियम, फ्लूडियम ना। एंड स्टेनले WM, वाह क्या बड़ी, M W W M स्टेनले, इन्होंने क्रिस्टलाइजेशन किया था वायरस का। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, वायरसेस हैव वन मॉलिक्यूल ऑफ इधर DNA और RNA। DNA और RNA भी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड एक ही हो सकता है, DNA और RNA। यूजली एनिमल वायरस में जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा, प्लांट वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा, एंड बैक्टीरियोफेज डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। और वायरल डिजीज होते हैं, एड्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, मम्स हो गया, हर्पस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया। सिम्टम्स ऑफ वायरल डिजीज इन प्लांट, तो मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, आयोलेशन, वेन कर्लिंग क्लियरली, स्टन ग्रोथ, ड्वार्फिज्म, प्लांट छोटा भी हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ये देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो है अपना टोबैको मोज़ेक वायरस का, TMV का है ना। तो ये ऊपर RNA है और नीचे में कैप्सिड होगी जो कि प्रोटीन कोट होती है। एंड ये बैक्टीरियोफेज है, तो ये हेड हो गया, ये कॉलर हो गया, ये शीट हो गई, ये टेल फाइबर्स हो गए। नेक्स्ट आ जाते हैं वायरॉइड्स पे। तो जो डिस्कवरी की थी वो T.O. डाइनर ने की थी ना। एंड फ्री लो मॉलिकुलर वेट, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है इसमें, नो प्रोटीन कोट, विदाउट प्रोटीन कोट होते हैं, मतलब कैप्सिड इसमें एब्सेंट हो जाएगी। डिजीज इन प्लांट, प्लांट बस में करेंगे ना, एनिमल में नहीं। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज,
प्रियॉन्स देख लेते हैं, अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। एक में देखिए वायरॉइड्स में जो है अपना आरएनए तो है बट प्रोटीन नहीं है, प्रियॉन्स में प्रोटीन है, मतलब प्रियॉन्स में देखो पी से हम याद रखेंगे, पी से प्रोटीन्स मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है। तो अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, नो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए कुछ नहीं होगा, काज न्यूक्लियोलॉजिकल डिजीज। तो जो अपना ये क्या कहते हैं डिजीज कॉज करता है वो माइल्ड काउ डिजीज हो गया एंड चेकअप डिजीज ना ह्यूमन में। एंड ये वाला किस में था, ओनली प्लांट्स ना। नेक्स्ट आ जाएगा तो लाइकन है एल्गी एंड फंगी का सिम्बायोसिस। एल्गी वाला जो पार्ट होता है वो फाइकोबायोंट होता है, सिंथेसिस ऑफ फूड। फंगी वाला माइकोबायोंट ना। तो देखो पहले उल्टा कर देना ना, एफ से आएगा तो माइकोबायोन और ए से आएगा तो फाइको, मतलब कि सेम नहीं रखना है, एफ वाले में आ रहा ना ये, तो फाइकोबायोंट ए वाले में ना, एंड फंगी वाले में माइक्रोबायोम। तो ये शेल्टर प्रोवाइड करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, मिनरल। ये वाटर एंड मिनरल देगा एल्गी को, तो एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस करके वो फूड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये इन दोनों का मतलब मेलजोल है। तो थैंक यू सो मच, आई होप